नमस्कार। तो भारत का यूनियन बजट 2026-27 आ चुका है। इसमें नंबर्स खरबों में हैं और एम्बिशंस काफ़ी बड़े। चलिए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि भारत के भविष्य के लिए इनका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस नंबर पे गौर कीजिए, 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत सरकार का अनुमानित खर्च। ये एक फिगर ही इस बजट के स्केल और एम्बिशन को साफ साफ दिखा देता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 26% तो सिर्फ पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। उसके ठीक बाद 15% जाता है डिफेंस पर, जिससे नेशनल सिक्योरिटी की प्रायोरिटी साफ दिखती है। फिर आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जैसे की सेक्टर्स, जिनको मिलता है 6% और रूरल डेवलपमेंट को 4%। इससे एक झलक मिलती है कि सरकार की टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं। ये पूरा बजट 3 मुख्य कर्तव्यों या ड्यूटीज पर टिका हुआ है। सरकार इन्हें अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां मानती है। तो पहला कर्तव्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं कि इसके लिए प्लान क्या है। तो ग्रोथ को बूस्ट करने का एक सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को रिकॉर्ड 3.10 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मतलब रोड्स और हाईवेज के जरिए इकोनॉमी को रफ्तार देने पर यह एक बहुत बड़ा दाव है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बात सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्च करने की है। सरकार अब एनएचएआई को मार्केट से पैसे उधार लेने से रोक रही है। इसकी जगह फंडिंग अब सीधे सरकार से आएगी। इससे होगा क्या? एनएचएआई का कर्ज कम होगा और वो फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल बनेगा। एक तरह का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है ये। और ये टेबल इसी बात को और साफ करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में एक क्लियर ट्रेंड है, लगातार बढ़ोतरी। मॉर्थ हो या एनएचएआई, दोनों के लिए एलोकेशन साल दर साल बढ़ा है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का कमिटमेंट लॉन्ग टर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बजट का फोकस स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज पर भी है, ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। जैसे बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़, ताकि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें। फिर है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिससे इक्विपमेंट, डिजाइन और प्रोडक्शन देश में ही हो। और एसएमईज के लिए भी 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड है, जिससे चैंपियन एसएमईज तैयार होंगे। मतलब हर तरफ से भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की कोशिश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कर्तव्य पर। ये ड्यूटी है लोगों में इन्वेस्ट करने की, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने की। क्योंकि आखिरकार किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत तो उसके लोग ही होते हैं ना। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस बार अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन मिला है, 1.39 लाख करोड़ रुपए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर कितना फोकस किया जा रहा है। लेकिन इस एलोकेशन के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, स्कूल एजुकेशन बजट में 6.35% का इजाफा हुआ है। वहीं हायर एजुकेशन बजट में 11.28% की बढ़ोतरी हुई है, लगभग डबल। इससे साफ है कि फोकस अब एडवांस्ड स्किल्स, रिसर्च और इनोवेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? कुछ काफी नए और इनोवेटिव प्रोग्राम्स प्लान किए गए हैं। पहला, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी, मतलब एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री के लिए इंटीग्रेटेड हब्स। दूसरा, 15,000 स्कूलों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी लैब्स सेटअप की जाएंगी। और तीसरा, शी मार्ट, जहां विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बनाए प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। इन सब इनिशिएटिव्स का एक ही मकसद है, एजुकेशन को सीधा जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ना। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर। यह है सिक्योरिटी और वेलफेयर को बैलेंस करने का। मतलब एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ देश की विशाल ग्रामीण आबादी का कल्याण। ये एक ड्यूल प्रायोरिटी है जो भारत की स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। डिफेंस बजट की बात करें तो इसकी कहानी में एक थोड़ा मिस्टीरियस एंगल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज में इस बजट को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। ये नाम हाल के कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ इशारा करता है। तो आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? देखिए, डिटेल्स तो क्लासिफाइड हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसके चलते हथियारों और गोला बारूद की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी। और इसी वजह से डिफेंस बजट में एक हिस्टोरिक इंक्रीज देखने को मिला।
और ये इंक्रीज कितना बड़ा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है 7.85 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन। ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। ये फिगर पूरे सरकारी बजट का 15% है। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद सबसे ज्यादा पैसा यहीं जा रहा है। इस बजट का खास फोकस है आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल एक्विजिशन बजट यानी नए मिलिट्री हार्डवेयर और नेक्स्ट जेन इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो पैसा है, उसमें सीधा 24% का उछाल है। ये बहुत बड़ी लीप है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के शब्दों में ये एलोकेशन सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में नहीं है। उनके मुताबिक ये बजट के उन्हीं 3 कर्तव्यों से जुड़ा है जिनकी हमने बात की: विकास, आकांक्षा और भागीदारी। मतलब सिक्योरिटी को ओवरऑल नेशनल ग्रोथ से जोड़कर देखा जा रहा है। तो जहां एक तरफ सिक्योरिटी है, वहीं दूसरी तरफ वेलफेयर पर भी उतना ही मजबूत फोकस है। इसका सबूत है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बजट में 21% की शानदार बढ़ोतरी। अगर हम रूरल और एग्रीकल्चरल बजट को मिला दें तो ये फिगर 4.35 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाता है। ये देश की ग्रामीण रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने का एक क्लियर कमिटमेंट दिखाता है। तो इन सब नंबर्स और एलोकेशंस को जोड़कर देखें तो आखिर बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? सरकार की इकोनॉमिक फिलॉसफी के बारे में ये सब क्या बताता है? एक पीआरएस एनालिसिस के मुताबिक यहाँ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिख रहा है। अब फोकस सिर्फ तेजी से एक्सपेंशन पर नहीं है, बल्कि ग्रोथ, मेंटेनेंस और देश की फाइनेंशियल हेल्थ को बैलेंस करने पर है। ये एक ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच का संकेत है। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आसान शब्दों में, सरकार का कुल खर्च और उसकी कुल आमदनी के बीच का गैप। इस गैप को जीडीपी के 4.3% तक लाने का टारगेट रखा गया है। इसका मतलब है कि सरकार नेशनल डेट को कम करने के लिए सीरियस है, जिसका असर आगे चलकर हम सब पर पड़ता है। और ये सब हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है: क्या ये खरबों रुपए का रोड मैप भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाने के अपने एम्बिशियस गोल तक पहुंचाने में कामयाब होगा? क्योंकि बजट तो आ गया है, लेकिन इसकी सफलता इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ही निर्भर करेगी।